एक किसान था और उसके 3 बेटे थे। किसान बहुत पैसे वाला था, खूब खेती करता था, खूब उसके अनाज होता था, ठीक है। लेकिन उसके बेटे क्या थे, आलसी थे। तो वो अपने बेटों को सबक सिखाना चाहता था कि बेटे जैसे तैसे करके खेती कमाने लगे और अच्छे मेहनत करने लगे तो इनके भी आमदनी हो जाएगी, तो कल मैं तो बूढ़ा हूँ, मर जाऊँगा। तो उसने एक उपाय सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाता हूँ और इन 3 बेटों को कुछ दे के जाता हूँ। उसने अनाज की 3 पोटलियाँ तीनों बेटों को दे दी कि इसको मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और इसको संभाल के रखना। और वो बाहर चला गया। पीछे से बेटों ने क्या किया पता है, उस अनाज को उसने तिजोरी में रखा, जो भी रखा उसको रख दिया। और 5 साल बीत गई। 5 साल बीत गए, उसके बाद में वो किसान आया और अपने बेटों को बुलाया। तो सबसे पहले उसने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि वो पोटली ला जो मैंने देके गया था मैं। तो वो बड़ा बेटा अपनी पोटली लेके आया ना, सब पहले नंबर का बेटा। तो उसमें वो तिजोरी में से निकाल के लिया, तब तक वो अनाज छिड़ चुका था, गल चुका था, उसमें कीड़े चल रहे थे। तो किसान ने कहा कि मैंने तो कहा था संभाल के रखना। बोले आपने तो यही कहा था कि संभाल के रखना, मैंने तो तिजोरी में रखी। तो वो बेकार हो गया, फेंक दिया। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरे बेटे को बुलाया कि तू तेरी तेरी लेके आ पोटली जो मैं देके गया था। तो वो पोटली लेके आया ना। तो उसने क्या किया कि बोले पापा मैंने अगर तिजोरी में रख देता ना तो ये अनाज सड़ जाता, इसलिए जो आप पोटली देके गए थे उसको मैंने बाजार में बेच दिया और उसके मैं पैसे ले आया। अब आप कहो तो मैं ना वो अनाज वैसा का वैसा दे दिया। उसने बोली तेरा ऐसा कैसा क्यों है। बोले मैंने आपने मेरे को दिया, मैंने बाजार में बेच दिया, आज मैं पैसे देकर वापस वो अनाज देकर आपको दे दिया। तो वो भी सफल नहीं हुआ। इसने बड़े वाले बेटे जो तीसरा नंबर का बेटा था उसको बुलाया कि मैंने तेरे को पोटली दी, वो लेके आ। वो लेके आ तो वो बोला कि मैंने तो जो आप पोटली दी थी ना कि तिजोरी में रख देता तो सड़ जाता, कीड़े चल जाते, कोई काम नहीं आता। तो उसने क्या किया, बोले मैंने क्या किया कि मैंने खेत में बो दी उसको, है ना। और इतना अनाज हुआ कि मतलब पूरा घर भर गया उससे अनाज का। और खूब उसकी आमदनी हुई, जितना किसान ने पैदा किया था उसके बाप ने उससे भी ज़्यादा। और उस लड़के ने तीसरे ने पैदा कर लिया और खूब पैसे वाला हो गया उस अनाज की पोटली से ही। तो किसान ने क्या कहा कि मैं ना जो समझदार मेरा बेटा कौन सा तीसरे नंबर का, उसने मेरी खेती संभाल के रखेगा। 100 बीघा खेत है, इसी को यही बोएगा और यही इसको पैदा करेगा। तो जो बेटा मेहनत करता है ना, समझदारी से काम करता है, उसके पास सब कुछ हो जाता है। तीसरे वाले के पास सब कुछ हो गया, उसने मेहनत से काम किया, ने दिमाग से काम किया और वो सड़ा चुके थे। तो मेहनत की जीत होती है ना, होती है ना। तो कल ये प्रार्थना में सुनानी है आपको, किसान और उसके 3 बेटे, ठीक है।